कम दोस्तों, मैं चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करने वाले हम ओला के ऑल स्कूटर्स। जी हाँ, अब तक के ओला ने जितने भी स्कूटर अपने लॉन्च करे, आज हम उनके मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, किस तरह से मेंटेनेंस रखनी है अपने स्कूटर की। अब देखिए, आपने बहुत सी जगह देखी होगी, आपको ये जो सर्विस सेंटर के आगे की साइड काफी स्कूटर लगे हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, या आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर कितने सारे स्कूटर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से क्यों खड़े रहते हैं, आखिरकार ऐसा दिक्कत क्या आती है ओला के स्कूटर के अंदर जो कि इतनी ज्यादा समस्या आती है और ओला के सर्विस सेंटर पे ही खड़ी रहती है। महीनों महीनों बाद तक इनके जो है रिपेयर होने की सोल्यूशन मिल पाते हैं, यानी कि 1 महीने बाद या हफ्ते भर बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद ऐसे आपको नंबर आता है। ऐसा क्या है इस ओला के अंदर जो आपको इतना खराब सर्विस के मोड तक पहुंचा देता है। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई साहब, सबसे पहले आप ही इसके सबसे बड़े कारण हो अपने स्कूटर के सर्विस सेंटर पे खड़े करने के। ठीक है, आप ही की वजह से आपका स्कूटर खड़ा होता है सर्विस सेंटर पे। अब चलिए किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम कि ओला में ऐसा क्या है जो आपको मतलब एक तरह से याद ही नहीं रहता कि आप क्या करना चाह रहे हो और क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपको करना क्या पड़ेगा। मान लीजिए सपोज करिए आपने ये स्कूटर लिया, आपने खरीदा। ठीक है, अब लेने के बाद आप करते क्या हो, आपने पेट्रोल वाला चलाया है व्हीकल अभी तक। अब उसको आपको करना क्या होता है, आप तो लिए चाबी ऑन करे भाई साहब, इसको ऐठना स्टार्ट कर दिया, जैम ला भगंदे हट जा रटो बचो वाला। ठीक है, उल्टा सीधा ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कहीं कुदा रहे हो, कहीं कुदा रहे हो वाला सीन है। लेकिन ईवी वाला लेने के बाद आपको इसमें ऐसा नहीं करना होता। सबसे पहले तो यही बात, ठीक है, आपको इस तरह से चलाना पड़ेगा ये। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है नॉर्मली जिस तरह से ये होता है, और टोटल जो है आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से देना है, ऐसे नहीं देना ये। ठीक है, इससे क्या होएगा, आपकी एक तो बैटरी और मोटर दोनों पे ही इफेक्ट पड़ेगा। आपका ना तो पूरा मेंटेन निकल पाएगा, मतलब कि बैटरी का बैकअप ठीक से नहीं दे पाएगा, मोटर के अंदर जल्दी दिक्कत आ जाएगी। मोटर में दिक्कत किस लिए आएगी, देखिए मोटर के अंदर सबसे पहले दिक्कत बनती है इसकी हीट सिंक, मतलब जो इसकी हीट है यानी कि गर्म हो जाता है। अब ये एल्युमिनियम के थ्रू बना हुआ होता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हीट सिंक जो होती है एल्युमिनियम की होती है, जो कि इसको हीट को अपना अंदर जो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, मोटर को अंदर से कॉपर को गर्म नहीं होने देती। तो ये चीज आपको रेगुलरली ध्यान रखनी है, आपको एकदम से नहीं लेकर चलना है स्कूटर को, धीरे धीरे से थ्रोटल देना है, पेट्रोल वाला लुक आपको नहीं देनी है। ठीक है, ये होगी सबसे पहले क्लियर। सेकंड आपको करना क्या है, आपको अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर हमेशा याद रहे, आप कहीं से चल करके आ रहे हो, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव से आ रहे हो या फिर आप शॉर्ट ड्राइव करके आ रहे हो, कुछ भी कैसे भी चला करके आ रहे हो, इसको हमेशा एकदम से आते ही चार्जिंग पे नहीं लगाना है। ध्यान रहे बार बार चार्जिंग पे नहीं लगाना है आपको, इससे बैटरी खराब होती है। ठीक है, बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहली बात ये। ठीक है, और दूसरी जो है आपकी मोटर की। अब मोटर गर्म होता है, अब मान लीजिए आप चल करके आए, मोटर गर्म है इसका, और आप इस पे भी लगा देते हो, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 19-20 कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। देखिए, ठीक है, ये मैं जहां तक मेरा अंदाजा है मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब बहुत से अपना ज्ञान देंगे कि ऐसे भी नहीं होता, वो होता है। तो भाई जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी तक दिक्कत देखने के लिए मिलती है वो कोई नहीं बताता, लेकिन हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी खासकर ध्यान रखें, जब कभी आप चल के आ रहे हो ना तो इसको आप धूप में खड़ा करें, ठीक है, ना ही आप इसको एकदम से आकर के चार्जिंग पे लगाए। चार्जिंग पे लगाते तो और भी ज्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि भाई किसी वजह से कोई शॉर्टिंग वगैरह हो जाए, आग ना लग जाए, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें जब आप इसको चार्जिंग पे लगा रहे हो तो आपको इसका जो है ये पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट हमेशा एक बार चेक कर लेना है कि इसके अंदर मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है, पानी वानी वगैरह तो नहीं गया, कोई इसके अंदर कीड़ा कर मतलब कुछ भी, अदरवाइज कुछ भी अगर इसके अंदर है तो आप इसको पहले क्लीन कर ले, तब आप इसको चार्जिंग पे लगाए। ऐसे ही आपको चार्जर के नोजल पे देखना है, सेम प्रोसेस ये करना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मान लीजिए भाई आप लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हो, मोटर भी आपका गर्म है, अब बैटरी वगैरह भाई नॉर्मल सी बात है, अब चल के आओगे तो एक तरह से इंजन ही इसका मोटर है एक तरह से। ठीक है, तो आपको ठंडे होने के बाद ध्यान रखना है, एक तो इसको आपको हर किसी के हाथ में नहीं देना है, क्योंकि आप चला रहे हो नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब कोई बंदा है, किसी को नहीं पता इसका मोटर गर्म हो रहा है, प्लान नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, बस उसको चलाने से मतलब वो लेकर के निकल जाएगा, गाड़ी का नाश होगा, आपका होगा, टू व्हीलर का। ठीक है, आपको मेंटेन देखना पड़ेगा, आप ही को उसका सर्विस सेंटर पे ले जाने पड़ेगा, वो कोई पैसे नहीं देगा, वो ले जा करके आपके हाथ में थमा देगा। तो उसको कुछ कद्दू नहीं पता कि इसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। इसके डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन दिए गए हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अभी है, पहले पासवर्ड डाल लेते हैं। ये मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए काफी सारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, ऐसी स्टैंड पे से हटानी पड़ती है, और
ये देखिए, इधर चलेंगे, यहाँ से आपको ऑल सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से आपको कई सारे फंक्शन मिल जाएंगे। देखिए इधर की साइड चलेंगे, ये रहे। यहाँ पर देखिए पहले स्टेटस देख लेते हैं। अब इसके अंदर एक तो एवरेज स्पीड का दिखाया, टॉप स्पीड, और यहाँ पर इसकी जो इफेंसी है, ठीक है, और रेंज, ये सारी चीज दिखाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे व्हीकल स्टेटस की बात करें, इको मोड, नॉर्मल, सारी मतलब आपको दिखाता है। लेकिन जो मेन चीज हमें दो चीज देखनी होती है जिसके ऊपर पूरे स्कूटर डिपेंड है, वो है हमारा बैटरी टेम्परेचर और मोटर टेम्परेचर। ये कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए, जितना है सेफ ही रहना चाहिए। जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, सेफ ही रहना चाहिए, इससे अधिक ना हो, ठीक है। डेंजर जोन में नहीं जाना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सोचोगे यार हमें ऐसे चलते हुए कैसे यार चेक कर लेंगे, इसका भी है, ये बाहर भी शो हो जाता है। देखिए चलिए यहाँ पर होम पे जाते हैं और एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई करेंगे। देखिए ये तो टॉर्क का हो गया, ये पावर का हो गया, कितनी पावर ले रहा है यहाँ पर। शायद इसमें बाहर की साइड नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको देखिए मैं क्लियर मोटा मोटा देता हूँ। आपको जाना सिंपल है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको राइडिंग मोड पे आना है, स्लाइड करना है, एक और स्लाइड करना है, और व्हीकल स्टेटस पे आपको यहाँ पर चेक करना है एक बार। लोग अगर मान लीजिए आप 100-150 किलोमीटर पे जा रहे हैं, तो ये चीज चेक कर लेनी है कि कहीं आपका ये सेफ मोड से बाहर तो नहीं है, वरना आपको दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उससे क्या होता है, आपका सर्विस सेंटर पे जाना पक्का हो जाता है कि भाई मोटर में दिक्कत आ गई या आपकी बैटरी में दिक्कत आ गई। दूसरा, आपको 10,000 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि बेल्ट वगैरह टूट जाती है। अब उसका कैसे ध्यान रखना है, 10,000 किलोमीटर देखिए डलनी डलनी है, 10 के बाद तो, 10 से 11 हो जाए, 12 हो जाए, वो आपका वो है, मतलब अच्छी बात है। लेकिन 10 के बाद तो डलती डलती है बेल्ट, तो उसका भी आपको चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ से बेल्ट जो होती है ना, इस तरह से साइड ऐसे करके देख लीजिए, अगर क्रैक्स आ रही है तो आप इसको बदलवा लीजिए 10 से पहले भी, अगर आपको लग रहा है। लेकिन अगर आपने लोकल बेल्ट डलवा रखे तो वो तो चलेगी नहीं इसके अंदर, वो आप कितनी तगड़मबाजी लगा लो चलेगी नहीं, लिख के ले लो, चलेगी सिर्फ इसमें ओरिजिनल ओला की, ठीक है। और आपको इसके जो ब्रेक पैड्स वगैरह है वो तो खैर ऐसे होता है भाई, जैसे मैंने बताया आपको, एकदम से उल्टे सीधे तरीके से लेके जाओगे तो वो तो खराब होने होने। तो नॉर्मल ही आपको करना क्या है, जब आप इसको लेकर के चलो तो अधिकतर क्या करते हैं, बहुत से दोनों ब्रेक को भर के मारेंगे। तो भाई इसमें ऐसा मत करना, चोट खा जाओगे, क्योंकि इसकी बहुत हैवी डिस्क ब्रेक है, डबल डिस्क वैसे है, आगे भी पीछे भी, ठीक है। तो दे रखे, आपको करना क्या है, ब्रेक ना मार करके, अगर आपको लग रहा है कि भाई हम जैसे कि अब चल रहे हैं, ठीक है, सपोज करो हम चल रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि हाँ ब्रेक लगेंगे भाई, आगे ट्रैफिक है, तो पहले ही आपको ब्रेक नहीं मारनी, यहाँ से क्या करना, रिजनरेटिव आपको उल्टा थ्रोटल घुमाना है, तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगते हैं इतने, वहीं जा करके आपके आराम से लग जाएंगे। लेकिन इमरजेंसी ब्रेक है, फिर भी आप आराम से मार सकते हो, क्योंकि एक साथ दोनों ही लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी सेफ्टी की चीज है। तो ये चीज मेंटेनेंस करके रखनी पड़ती है, आपको माइंड में होना चाहिए, आपके याद में कि भाई हाँ हमें ये चीज करनी चाहिए, जिससे कि आपका सर्विस सेंटर पे जाना बहुत कम हो जाएगा, बल्कि आप जाओगे ही नहीं। ये मेरे साथ लिख के ले लो, क्योंकि हमने भी ये चीज फॉलो करी है, जिस वजह से हम अधिकतर क्या करते हैं कि अपने घर पे ही हमारे ज्यादातर खड़ी रहती है, इसको केयर से रखते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आए, खड़ी कर दी धूप में, धूल में, मट्टी में, पानी में, उल्टा सीधा इसको बढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं है। अब बहुत से कहेंगे यार तुम तो वीडियो में देखा, भाई साहब हम आपके लिए वीडियो में दिखाते हैं, तो आप ऐसा मत करना जैसे हम करते हैं, वरना भाई आपकी पैसे ज्यादा है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहूंगा, आप मेंटेनेंस अगर रखना है तो हमारी तरह फॉलो करें, जैसे हम फॉलो करते हैं। हमारी थोड़ी राय ले लीजिए, ये वीडियो पूरी देखिए, तब आपके समझ में आ जाएगा। और आपकी जो वीडियो है, मतलब आपकी जो ओला है, हमारी इस वीडियो से आपको इतनी सहायता मिल जाएगी कि आपकी ओला कभी सर्विस सेंटर पे जाएगी ही नहीं, ठीक है। बस हाँ ब्रेक पैड्स वगैरह या बेल्ट वगैरह टूट जाए, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो देखिए खराब होनी, उसके लिए आपको सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। बाकी जो भी चीज़, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है वो मुझे एक बार बता दीजिए। बाकी नीचे की साइड अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, सेफ्टी पूरी पूरी दी गई है। देखिए बहुत से कहते हैं कि भाई हमने तो अभी नहीं ली थी और एकदम बैटरी खराब हो गई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। वो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ जाती है, जो भी वो उनकी सिरदर्दी होती है, वो तो खैर आपको नहीं लिया तो तो तुरंत तुरंत चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए नीचे का आपको पूरा इंटरफेस दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना हमें। तो दोस्तों फाइनली आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला जो कि आपको पता होनी बहुत जरूरी है, जो कि मैंने बीच में छोड़ दी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो अभी आपका एक चार्जर है, ठीक है, इसके साथ जो आता है, वो मैं बताना आपको भूल गया था। नोजल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आपको करना क्या है, आपको मान लीजिए अगर आपका अप डाउन 50-100 किलोमीटर आपको लग रहा है कि हम वापस आ जाएंगे इतने में, तो आपको अपने साथ चार्जर कैरी नहीं करना, मैं पहले बता देता हूँ। और कैरी करो तो भाई साहब उसके अंदर गद्दा वगैरह कुछ ऐसा लगा लो जो कि इधर उधर चार्जर आपका ना हिले। उससे क्या होगा,
चार्जर वगैरह भी खराब होने के चांसेस बने रहते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी ना करें कि आप हमेशा चार्जर अपने साथ कैरी कर रहे हैं। दूसरा, आप अगर मान लीजिए कहीं इसको गर्मी में चला रहे हैं, सबसे देखिए एक जरूरी बात, अगर आप गर्मी में इसको चला रहे हैं तो स्पोर्ट्स और हाइपर मोड को अवॉइड करें, उसको ना लगाए। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका जो मोटर है ना ये ज्यादा हीट होता है, और गर्मी में तो ज्यादा ही हीट हो जाता है। वो भी हमने एक बार आजमा करके अपने पर्सनल देखा है, हमने खुद अपना तजुर्बा लिया है। तो ऐसा ना करें, आप हाइपर स्पोर्ट्स मोड को जो है ना बिल्कुल अवॉइड करें, आप नॉर्मल या इको पे ही चलाएं। बाकी जैसा हम चलाते हो कुछ इस तरह से आप चला सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए आप बारिश बरसात वगैरह में खड़ी कर देते हैं अपनी स्कूटरी को, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ब्रेक जो आपके डिस्क ब्रेक रहते हैं ना, इसमें से बहुत गंदी आवाज आने लगती है ची ची की, जैसे कि पेट्रोल वालों में आपने कभी कभी नोटिस करा होगा। और कम धोने की कोशिश करें, अपनी स्कूटरी को गीला कपड़ा मार दीजिए, ऐसी टेपिंग करा लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी ओला भी साफ रहेगी, सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी। ठीक है, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को बताएं, ताकि आपकी ओला बिल्कुल बेहतरीन रहे, बरकरार बनी रहे, जैसी नई थी ऐसी ही सालों साल आपकी लाइफ टाइम तक बनी रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताना, या आपके पास ओला है, आपके ओला के अंदर कुछ भी ऐसी दिक्कत आई है तो हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।